में शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते हैं। जो गुरु सिखाते थे वो बेचू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहां रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई, नहीं। अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा, कहा बेजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ, जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मान सिंह जी को क्या बोला,